आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 10th सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं द प्रपोजल जो प्ले है अर्थात ड्रामा है उसकी आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखें तभी आपको ये समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे पीछे वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि लोमोव नो आई हैव कम ओनली टू से यू अर्नर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। जिस समय लोमोव अब चुपकोव के यहाँ उससे मुलाकात करने आया है उसी समय बस इतना ही कहता है, नहीं नहीं मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ सम्माननीय ऑनर्ड, जिसको इज्जतदार जिसको कहते हैं ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। कौन बोला? लोमोव ने बोला था। यहाँ तक मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको पढ़ा दिया था। अब चुपकोव की बारी आती है। चुपकोव बोलता है, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। ईव मतलब होता है इवनिंग, जो खास करके नए साल की अवधि के समय की शाम की बात इसमें हो रही है। चुपकोव कहते हैं, तब आप शाम को ही ड्रेस में क्यों हो मेरे मूल्यवान, मेरे प्रिय? एज इफ मानो यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। इसका मतलब तो ये होता है कि मानो आप नए वर्ष की मुबारकबाद देने आए हो क्या? लोमोव, वेल यू सी इट इज लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव come to you honored Stefan Stefanovic to travel you with a request। अब कहते हैं लोमोव कहता है, चलो ठीक है आप देख रहे हैं यह इसी तरह है। उसका हाथ पकड़ता है, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच। सर मैं आपके पास केवल आया हूँ सम्माननीय स्टेफन स्टेफनोविच, टू ट्रेवल यू विथ ए रिक्वेस्ट, और आपको एक तकलीफ भी देने के लिए आया हूँ। यद्यपि not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited। अब कहते हैं नहीं, यद्यपि पहले एक या दो बार मेरे पास आपने सहायता मांगने का विशेषाधिकार रहा है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, सहायता मांगने के लिए। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और ऐसा आप अक्सर कहते रहे हैं और आपको कहना भी होगा कि आई मस्ट आस्क योर पार्डन। चलो वह ठीक है कि मैं आपसे कुछ हमेशा क्षमा कर मांगने के लिए, पार्डन मतलब क्षमा मांगना, और आपकी क्षमा मांगने के लिए आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज़्यादा ही रोमांचित हो रहा हूँ। मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं रोमांचित भी हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनोविच, मैं कुछ पानी भी पीऊँगा। ऑनर्ड सम्मानीय स्टेफन स्टेफनोविच, ये बातें लोमोव कहता है और पानी पीना शुरू कर देता है, ड्रिंक्स। चुपकोव अशाइड, ही हैज कम टू बोरो मनी, सेंट गिव हिम एनी, अलाउड व्हाट इज इट माय ब्यूटी। चुपकोव कहते हैं कि एक तरफ होकर, अशाइड एक तरफ होकर, कि कहीं वह पैसे मांगने आया है, क्या मैं उसे दूं? सेंट गिव हिम एनी, क्या मैं उसे दूं या नहीं दूं? व्हाट इज इट माय ब्यूटी, बताओ भाई क्या मैं उसे दूं, क्या है ये, मेरी सुंदरता है या नहीं? लोमोव पुनः फिर कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टेफनोविच, आई बेग पार्डन। अब कहता है क्या? लोमोव पुनः फिर कहता है कि ठीक है, यू सी आप देख तो रहे हैं ना सम्माननीय स्टेफनोविच, आई बेग पार्डन स्टेफन ऑनरविच, आई मीन मैं माफ़ी चाहता हूँ स्टीफन सम्मान भी, मेरा मतलब ये है आई एम फुली एक्साइटेड, मैं बेहद ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसा कि आप देखोगे भी, इन शॉर्ट रूपों में कहा जाए, संक्षिप्त रूपों में कहा जाए, यू एलोन कैन हेल्प मी, तुम ही केवल मेरी सहायता कर सकते हो, आप ही मेरी सहायता भी कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, इसमें और यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरे पास आपसे सहायता मांगने का अधिकार भी है। क्या मेरे पास कोई अधिकार भी नहीं है? ऐसी बातें तो नहीं हो सकती। कौन बोल रहा है? लोमोव। चुपको, उफ, डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीट इट आउट वेल। कहते उफ, कहता है कि भाई इतनी जो बातें तुम्हें बोलनी है इतनी गोल गोल क्यों घुमाते हो? डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, यार मत घुमाओ ना। डार्लिंग मेरे प्रिय, जल्दी से बक दो, जल्दी से जो बोलना है स्पीट इट आउट, जल्दी से जो उगलना उगल दो, अच्छा रहेगा। लोमोव, वन मोमेंट,
और दिस वेरी मिनट, चलो ठीक है, एक क्षण, इसी मिनट, अभी अभी जस्ट ही बोलता हूँ। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। ओह माई गॉड, चलो ठीक है, तथ्य तो ये है कि मैं आपकी लड़की नटालिया स्टेफन, जो कि उसकी बेटी का नाम है, योर डॉटर नटालिया स्टेफनोना, इन मैरिज। ठीक है, तथ्य तो ये है, सही बात तो ये है कि मैं आपकी लड़की नटालिया स्टेफनोना का शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। कौन बोल रहे हैं? लोमोव। इसके बाद वाला पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर चुपकोव कहता है जॉयफुली, खुशी से, बाय जोव। बाय जोव जो यहाँ मतलब है, इसका मतलब होता है कि जेव की कसम, जो जोव नाम है, जोव की कसम। इवान वेस्लोविच, इवान वेस्लोविच, सही टेकिन, पुनः फिर कहना तो, आई डिडेंट हियर इट ऑल, मैंने तो कुछ सुना नहीं। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, कि मेरी सम्मान है यह पूछने में। चुपकोव इस बातों को बोलता हुआ पुनः फिर चुपकोव पुनः फिर कहता है कि इंटरप्टिंग माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो वन, यस। ठीक है, चलो भाई, बीच में ही टोकते हुए, माय डियर फेलो, चलो भाई ठीक है मेरे प्यारे, आई एम सो ग्लैड, मैं तो बहुत खुश हूँ, एंड शो ऑन, इसी प्रकार की बातें बोलता रहा वो। यस यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, चलो भाई ठीक है, हाँ हाँ वास्तव में, और ये सब बातें। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, और वो लोमोव को गले लगाता है और चूमता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अरे मैं लंबे समय से इसकी आशा ही कर रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, अरे ये तो मेरी निरंतर यही इच्छा ही थी। सेड्स अ टीयर, अचानक उसकी आंखों से आंसू बहती है। और एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू यार, अरे मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, अरे मैंने तो हमेशा तुम्हें प्यार किया, मानो कि मेरे एंजल, मेरे प्यारे बच्चे, मानो तुम तो मेरे खुद के बेटे के समान हो। मे गॉड गिव यू both his help and his love and so on and so much hope, what am I be having in this idiotic way for। अब कहता है क्या कि मैं तो भगवान तुम्हें दोनों दे, उसकी सहायता भी और उसका प्यार भी, और आधे अधिक और इतनी अधिक उम्मीद, मैं मूर्खों जैसा व्यवहार किस लिए कर रहा हूँ। idiotic way for be having मतलब व्यवहार करना। I am off my balance with joy, absolutely off my balance यार, अरे मैं खुशी से तो बिल्कुल बैलेंस मेरा बिगड़ रहा है, और पूरी तरह वो भी बैलेंस की गड़बड़ हो रही है यार। ओह विथ माई सोल आई विल गो एंड कॉल नाताशा एंड ऑल दैट, अरे ठीक है चलो वह ठीक है, ओह मेरी आत्मा के साथ यार, मैं जाऊँगा और नताशा को बुलाऊँगा और वो सारी बातें जाके उसे बताऊँगा। लोमोव ग्रेटली मूव्ड, ओह माई गॉड, प्रभावित होकर बेचारा वो अब खुश हो गया। ऑनर्ड स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑनर कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति। ठीक है, अभी कहते क्या कि जो अब पुनः फिर लोमोव कहता है कि ठीक है, प्रभावित होकर, चलिए ठीक है सम्माननीय स्टेफनोविच, क्या आप सोचते हैं कि मैं उसकी सहमति पर विश्वास करता हूँ। आई मे काउंट ऑनर कॉन्सेंट। और चुपकोव, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग एड एज इफ सो वॉन्ट कंसेंट, इसका मतलब है कि क्यों, जरूर मेरे प्रिय, क्यों नहीं कर सकते। और मानो, और वो सहमत नहीं होगी, और वो भी सी इज़ इन लव, अरे यार वह प्यार में है, और तुम तो जानते हो ईगैट, सी इज़ लाइक अ लवसी कैट एंड सो ऑन शैंट बी लॉन्ग, क्यों नहीं, वह प्यार में है, वह प्यार में बीमार बिल्ली की तरह है, लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी यार। अब कहते लोमोव पुनः फिर कहते हैं कि इट इज़ कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। अब तुरंत फिर कहते ठंड है, मेरा शरीर, मैं थोड़ी देर में काँप रहा हूँ। जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर यू, उसी प्रकार से जैसे मेरे सामने कोई परीक्षा आ गई है। मेरे यहाँ बिफोर का मतलब के सामने है, नहीं कि पहले। द ग्रेट थिंग इज़, सबसे मेन बातें तो ये है कि बड़ी बात तो ये है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मुझे मेरा मन अब बनाना पड़ेगा। इफ़ आई गिव हिम माई सेल्फ टू थिंक, अब कहते हैं क्या कि अगर यदि मैं खुद को सोचने का संकोच न करने का, टू हेजिटेट मतलब संकोच करना, टू टॉक अ लॉट, खुद से ढेर सारी बातें करना, और टू लुक फॉर एन आइडियल, टू लुक फॉर मतलब तलाशना और एक आदर्श को ढूंढने का, और फियर फॉर रियल लव, इतना ही नहीं और वास्तविक प्यार का भी। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, उसके बाद और इसी बातें कहते हैं कि तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। बर्र करता हुआ, इट इज़ कोल्ड, अरे तो ठंड है। नटालिया, अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। नटालिया स्टेफनोवा इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग,
वेल एजुकेटेड। अब इसके बारे में किसकी, नटालिया के बारे में ढेर सारी बातें आ रही है। वो कहते हैं नटालिया स्टेपनोवा एक बहुत अच्छी गृहिणी है, एन एक्सलेंट हाउसकीपर। हाउसकीपर मतलब गृहिणी होती है। नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी ख़राब नहीं है। वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी शिक्षित भी है। व्हाट मोर डू आई वांट, अब मुझे और क्या चाहिए बताओ। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन जानते परंतु मेरे कानों में रोमांस जैसी आवाज़ आ रही है। ड्रिंक्स फिर वो पीता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, अब वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए शादी न करना असंभव है। और इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि आई एम ऑलरेडी 35 ईयर्स, मैं कितने साल का हूँ, मैं 35 ईयर्स का हूँ, जो कि क्रिटिकल एज है, जो कि संकट से भरापूर्ण एक एज है, शो टू स्पीक। और उम्र कहने के लिए, जो कि कोई व्यक्ति जब 35 ईयर्स की आयु की बात करता है। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बातें तो ये है जो कि अपना लोगों को अपना फॉल्ट बताता है। आई आउट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और जहाँ तक कि मैं बातें करता हूँ कि दूसरी बात ये है कि मुझे एक शांत और नियमानुसार जीवन जीना है, रेगुलर लाइफ, कंटिन्यू वाली। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशंस का मतलब होता है कपकपी। और आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग आई फुली अपसेट, एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच मतलब होता है सिकुड़ना, जो सिकुड़न जो होती है। दूसरी बातें तो ये कहते हैं कि मैं किससे पीड़ित हूँ, तो मैं एक कपकपी से पीड़ित हूँ, अर्थात कपकपी आ जाती है। मैं उत्तेजित भी रहता हूँ अक्सर, जो कि आई ऑलवेज गेटिंग आई फुली अपसेट, आई एम एक्साइटेबल ऑल्सो, और मैं हमेशा विचलित भी हो जाता हूँ, कभी कभी उत्तेजित भी हो जाता हूँ। इस समय भी मेरे ओठ काँप रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे ओठ अभी भी काँप रहे हैं। और एंड देयर इज़ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और अभी आप यहाँ देख भी रहे कि मेरी दाई भौं जो है सिकुड़ती भी हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस द वे आई स्लीप, सबसे मेन बात तो उस समय ख़राब तो लगता है जब मेरा सोने का तरीका है। कौन बोल रहा है? लोमोव। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ, और बिस्तर में जाते ही अब क्या होती है, वेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, आई जंप अप लाइक अ लुनाटिक। अब कहते हैं क्या कि बिस्तर में जाते ही आवाज़ करने लग जाता हूँ, जब अचानक मेरे बाईं तरफ कुछ मुझे कोई धकेलता है, और इससे मेरे कंधे में और सिर में ऐसा महसूस भी करता हूँ जैसे मानो कि मैं एक किस प्रकार का, एक लुनाटिक बोले तो दीवाना या पागल व्यक्ति, जैसे कि आदमी की तरह ही मैं उछलता हूँ, जंप अप। वॉक अबाउट बीच एंड लाई डाउन अगेन, और उसके बाद थोड़ा टहलता भी हूँ, और फिर एंड लाई डाउन अगेन, पुनः फिर लेट जाता हूँ। लाई मतलब लेट जाना। बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट अप टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, परंतु जो ही मैं सोने लगता हूँ तो एक और धक्का लगता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ऐसी घटना लगभग 20 बार लगभग हो जाता है। नहीं, नटालिया स्टेपनोवा कम से इतने ही देर में अब नटालिया एंट्री कर जाती है, आती है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँगा, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।